जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके साथ लेके आए हैं भारत की राष्ट्रीय पार्टियां। जैसा कि हमको पता है या नहीं पता तब जान जाइए। भारत में कुल मिलाकर 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कितनी हैं? 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है पेट में। तो आइए हम उन 8 पार्टियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आप कांग्रेस नाम से जानते हैं। उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, आप सब जानते ही हैं, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और उसके पहले अध्यक्ष थे, उसका जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी। अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष तो सोनिया गांधी हैं, पर इसका चुनाव चल रहा है। आप सबको पता ही होगा कि इसका चुनाव चल रहा है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कौन पहले अध्यक्ष थे? W.C. बनर्जी। कहाँ हुआ था अधिवेशन? बम्बई में। और वर्तमान में अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। इतना हो गया। दूसरी पार्टी हमारी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भाकपा जिसे हम कहते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। डी राजा इसके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसकी जो स्थापना है वो उसका श्रेय जाता है या की थी M.N. रॉय, अवनी मुखर्जी, ये लोग कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। M.N. रॉय जो है ना, एक बहुत जुझारू नेता थे। उनकी स्टालिन से दुश्मनी भी थी और वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के को स्थापित किए थे और साथ ही साथ मैक्सिको की भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी भी स्थापना M.N. रॉय ने की थी। तो M.N. रॉय बहुत ही कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत ही अच्छे नेता थे। CPIM, ठीक। कम्युनिस्ट पार्टी ही जो 1925 में जिसकी स्थापना हुई थी, बाद में वो बढ़ जाती है अपने विचारों को लेकर। रूसी साम्यवाद और चीनी साम्यवाद दो विचार थे, उन्हीं दोनों विचारों में आपस में टकराहट होती है और 1964 में पार्टियां दो भागों में होती थी। एक CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ओरिजिनल बनी रहती है, एक उसी का पार्ट निकल के आती है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट करके। इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सीताराम येचुरी। ये जो मार्क्सिस्ट वाली है ये रूसी साम्यवाद के विचारों से प्रभावित है और ये चीनी साम्यवाद मेन इन्हीं दोनों में टकराहट होती है। तो ये कौन से रूसी साम्यवाद को सपोर्ट करती है। फिर बात आती है बीजेपी। चौथी राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में आज कोई छोटा सा बच्चा है वो भी जानता होगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में। उसकी स्थापना ये पुराने में भारतीय जनसंघ, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सब लोगों ने भारतीय जनसंघ बनाया था, उसी का आधुनिक रूप आया भारतीय जनता पार्टी। कोई मुझे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है? 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा भाई साहब हैं। पहले केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, आजकल ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पांचवी राष्ट्रीय पार्टी आती है बसपा, BSP, बहुजन समाज पार्टी। बसपा, बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना 1984 मान्यवर श्री काशीराम के द्वारा होती है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष मायावती हैं। जैसा कि आपको पता है यूपी का इलेक्शन हुआ, मेन जो BSP का गढ़ था वो यूपी था, लेकिन केवल एक सीट पाती है, बस BSP केवल एक सीट पाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस BSP पार्टी के 8 स्टेट में, 8 राज्यों में कुछ ना कुछ सीटें हैं। यूपी से ज्यादा तो राजस्थान में, यूपी में केवल एक सीट है, राजस्थान में BSP की 6 सीटें, इसीलिए ये अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। एक वोटिंग परसेंटेज भी देखा जाता है। तो उन सभी राष्ट्रीय पार्टी के जो मानक हैं वो अभी भी BSP पूरा कर रही है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। तो इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में होती है। मायावती जिसके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बस इतना काफी है। एक आता है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको हम लोग केवल तृणमूल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते होंगे ममता बनर्जी हैं, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। मेन उसका जो गढ़ है वो वेस्ट बंगाल ही है, तृणमूल कांग्रेस का। इसकी स्थापना 1998 में होती है। बाकी ये जो तीनों पार्टियां ना, ये कांग्रेस से ही निकल के आई पार्टियां हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में होती है। इसकी स्थापना ममता बनर्जी ने ही की थी और वर्तमान में अध्यक्ष भी ममता बनर्जी हैं और ये पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक। सातवीं राष्ट्रीय पार्टी आती है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी।
हुआ क्या था कि 1999 की बात है। 1999 में सोनिया गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो उसके विरोध में 3 लोग, कौन कौन से, शरद पवार, पीए संगमा और कौन, तनवीर क्या नाम था, याद नहीं आ रहा, ठीक। इन तीनों लोगों ने पार्टी से मतलब पार्टी का विरोध किया। जो सोनिया गांधी विदेशी मूल की थी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था। तो 1999 में इन तीनों लोगों को अपनी पार्टी कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाता है। तो तीनों लोग मिलकर कौन सी पार्टी बनाते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। 3 लोग थे, पीए संगमा, शरद पवार और तनवीर करके कोई था। तो 1999 में पार्टी बनती है। अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, शरद पवार। जिसमें से जो दोनों लोग थे वो दोनों अलग हो गए हैं एनसीपी से, वर्तमान में वो दोनों एनसीपी से अलग हैं। 1999 में बनती है एनसीपी। फिर उसके बाद क्या होता है कि एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, 2013 की बात है, 2012 की बात है, राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे। प्रणब मुखर्जी जी, जो एनसीपी है, वो अपना समर्थन प्रणब मुखर्जी को देना चाह रही थी उनको राष्ट्रपति। लेकिन जो पीए संगमा थे, जो बताए थे आपको एक नाम, पीए संगमा, उन्होंने अपने आप को अपनी पार्टी से राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे फिर पार्टी में क्या हो गया, मतलब विरोध हो गया। तो पीए संगमा जी को अपनी पार्टी से निकाल दिया गया, एनसीपी से निकाल दिया गया। तो 2013 में उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक। देखिए इन लोगों के अंदर कितना दम था। शरद पवार लोग निकले हैं कांग्रेस से, वो अपनी नई पार्टी बनाए, कुछ दिनों में उनकी नेशनल पार्टी बन जाती है। फिर इस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से निकलते हैं पीए संगमा, वो भी अपनी पार्टी बनाते हैं 2013 में। और 2019 में इनकी पार्टी जो है वो नेशनल राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। देख रहे हैं आप, इसके वर्तमान सॉरी यहाँ पे ग्राफ दिख गया, ये संस्थापक थे। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे, पीए संगमा कौन थे, नेशनल पीपल्स पार्टी के संस्थापक थे। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है कोनराड संगमा। कौन है, कोनराड संगमा, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री भी हैं इस समय। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में स्थापना होती है। कोनराड संगमा इसके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यही जो है मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। तो हम एक बार फिर आपको सारी पार्टियां बताते हैं और आप देखिएगा। सबसे पहले आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना कब होती है, 1885 में। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, सोनिया गांधी। चुनाव चिन्ह आप जानते हैं, हाथ का पंजा। दूसरी पार्टी आती है हमारे पास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई इसको कहते हैं। 1925 में स्थापना होती है। उसके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, डी राजा। तीसरी पार्टी कौन सी आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट करके। उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सीताराम येचुरी। 1964 में इसकी स्थापना होती है, उसी भाकपा से अलग होके। फिर चौथी राष्ट्रीय पार्टी कौन सी आती है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो आज दुनिया की मेंबर के मामले में बात करें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसकी स्थापना होती है 1980 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा है, कमल का फूल सबको पता है। पांचवी राष्ट्रीय पार्टी आती है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर काशीराम के द्वारा स्थापना, मायावती जी इस समय उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पांचवी राष्ट्रीय पार्टी कौन सी आती है, छठवीं राष्ट्रीय पार्टी आती है तृणमूल कांग्रेस। 1998 में स्थापना होती है, ममता बनर्जी स्थापना करती हैं और वही वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वही वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। फिर सातवीं पार्टी आती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। स्थापना कब होती है, 1999 में। किसके द्वारा स्थापना होती है, 3 लोग थे, शरद पवार और पीए संगमा और एक तनवीर जी थे। तो वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हैं, बाकी 2 लोग पार्टी से अलग हो चुके हैं। फिर 2013 में बनती है नेशनल पीपल्स पार्टी, पीए संगमा के द्वारा। बताया राष्ट्रपति चुनाव में कैसे वो अलग हुए थे, उन्होंने खुद को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था पार्टी से। उन्होंने अपनी नई पार्टी 2013 में बनाई थी, कोनराड संगमा, जिसके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेघालय के मुख्यमंत्री भी हैं। जो एक तीसरे आदमी थे तनवीर, वो इस समय कांग्रेस में चले गए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो आशा करता हूँ इतना आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। जय हिंद।